गुड मॉर्निंग। मैं जागृत कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। इससे पहले जो वीडियो में हमने चर्चा कर लिया है कि कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स, इरेथ्रो एंड थ्रियो डायस्टेरियो आइसोमर, इसके बारे में हमने उसमें चर्चा कर लिया है। अब इस सेकंड वीडियो में देखते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में जानने से पहले हम कुछ देख लेते हैं कि इसमें कुछ ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर के कुछ अपोजिट एविडेंस हैं। तो इस अपोजिट एविडेंस कौन कौन से हैं, क्या हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देख सकते हैं। तो ग्लूकोज के जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो ग्लूकोज के अधिकतर अभिक्रियाओं को, अधिकतर गुणों को एक्सप्लेन कर देता है, लेकिन कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिसको यह समझाने में सफल नहीं रहा, उसका स्पष्टीकरण नहीं कर पाया। जैसे ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह है, फिर भी वह सोडियम बाइसल्फाइड और अमोनिया से अभिक्रिया नहीं करता है। दूसरा एविडेंस जो है, ग्लूकोज दो स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म में मिलता है। एक अल्फा रूप है जिसको ग्लूकोज में एल्कोहलिक विलियन में बने विलियन के क्रिस्टलाइन से प्राप्त करते हैं और इसका स्पेसिफिक रोटेशन का मान 112 डिग्री होता है। दूसरा इसमें ग्लूकोज दूसरा रूप जो है बीटा रूप है जिसको पिरिडिन विलियन के क्रिस्टलीकरण से प्राप्त करते हैं। इसका स्पेसिफिक रोटेशन प्लस 19 डिग्री होता है जो बीटा फॉर्म में होता है। फिर है ग्लूकोज का जली विलियन म्यूटा रोटेशन का गुण प्रदर्शित करता है। म्यूटा रोटेशन का गुण प्रदर्शित करता है मतलब इसमें जो अल्फा ग्लूकोज विलियन और बीटा ग्लूकोज म्यूटा रोटेशन हुआ है जिसमें इसके अल्फा रूप और बीटा रूप के स्पेसिफिक रोटेशन का मान क्रमशः बदलते रहता है, परिवर्तित होते रहता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या है। तो ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए हम देखें तो एमिल फिशर ने बताया कि ग्लूकोज जो है वो मेथनॉल के साथ ड्राई HCl के प्रेजेंस में अभिक्रिया करता है, तो इससे दो प्रकार के मेथिल ग्लूकोसाइडों का मिश्रण प्राप्त होता है। जैसे एक मेथिल ग्लूकोसाइड ये हो गया, दूसरा मेथिल ग्लूकोसाइड ये हो गया। पहला वाला मेथिल ग्लूकोसाइड से है वह अल्फा डी मेथिल ग्लूकोसाइड से है जो डेक्सरोटरी होता है। दूसरा जो है वह बीटा डी मेथिल ग्लूकोसाइड होता है जो लिवो रोटरी होता है। और हम देखते हैं कि इसमें ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है उसमें किसी भी ये न तो एल्डिहाइडिक प्रॉपर्टीज को शो करता है और न ये म्यूटा रोटेशन के गुण को प्रदर्शित करता है। या अन्य एसिटल के समान ये भी जल अपघटन करने पर एक एल्डिहाइड ग्लूकोज के रूप में और एक अल्कोहल मेथनॉल के रूप में दे देता है। अर्थात इसलिए यह माना गया कि ग्लूकोसाइड हेमी एसिटल होते हैं, लेकिन इसके रासायनिक अभिक्रिया से ये पाया गया कि इसमें कोई हेमी एसिटल नहीं होता है बल्कि ये एसिटल होता है। ये क्षारीय विलयन में स्थायी रहते हैं और हेमी एसिटल के समान केवल जल से जल अपघटन नहीं होते। इन तथ्यों को स्पष्टीकरण करने के लिए एमिल फिशर ने बताया कि ग्लूकोज में जो ऑक्साइड रिंग पाया जाता है वह क्यों पाया जाता है। एल्डिहाइड इसमें जो C1 होता है, एल्डिहाइडिक कार्बन होता है, वह एल्डिहाइडिक कार्बन वह रिंग बनने के कारण एसिमेट्रिक हो जाता है। मतलब इस कार्बन से चारों संयोजकता अलग अलग समूह से जुड़ी होती है, जिसके कारण ये जो रिंग बनने के कारण ये कार्बन एसिमेट्रिक हो जाता है। एसिमेट्रिक होने के कारण ये ऑक्साइड रिंग एसिमेट्रिक होने के कारण ये दो रूपों में पाया जाता है, अल्फा रूप में और बीटा ग्लूकोज के रूप में पाया जाता है। ये ऑक्साइड रिंग पहले और चौथे कार्बन के बीच में पाया जाता है। अब यहाँ पर दो टर्म आया है, एसिटल और हेमी एसिटल। तो एसिटल और हेमी एसिटल क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। हेमी एसिटल जब एक एल्डिहाइड ग्रुप एक OH ग्रुप से अभिक्रिया करके बनता है तब उसको हम बोलते हैं हेमी एसिटल। जब कोई यौगिक एक एल्डिहाइड ग्रुप और दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अभिक्रिया करके बनता है तो उसको हम कहते हैं एसिटल। इस प्रकार से यदि हम देखें
तो ग्लूकोज जो होता है वह इंट्रामॉलिक्यूलर हेमी एसिटल होता है। इंट्रामॉलिक्यूलर हेमी एसिटल होने का कारण यह है कि ग्लूकोज का ही अणु है और इसी अणु के एक CHO ग्रुप एक OH ग्रुप के साथ मिलकर के हेमी एसिटल का फॉर्मेशन कर लेता है और इसके कारण ये दो रूपों में पाया जाता है, अल्फा डी रूप में और बीटा डी रूप में। दूसरा, टॉर्नेट और टॉर्नेट ने भी बताया कि ग्लूकोज के दोनों रूपों को अलग अलग प्राप्त किया है। टॉर्नेट नामक साइंटिस्ट ने ग्लूकोज के अल्फा और बीटा दोनों रूप को अलग अलग प्राप्त किया और इस बात की पुष्टि की कि ग्लूकोज दो फॉर्म में पाया जाता है। एक जो फॉर्म होता है ग्लूकोज का अल्फा फॉर्म, वह उसका स्पेसिफिक रोटेशन +112 डिग्री और बीटा रूप का स्पेसिफिक रोटेशन +19 डिग्री होता है। इस प्रकार से टॉर्नेट ने भी दो आइसोमर के रूप में प्राप्त किया, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज के रूप में प्राप्त किया। फिर इसके बाद अगला, हावर्थ और हस्ट नामक वैज्ञानिक ने अपना प्रयोग कार्य किया और उनसे ये ज्ञात हुआ कि ग्लूकोज में 5 मेंबर्ड ऑक्साइड रिंग न पा करके उसमें 6 मेंबर्ड ऑक्साइड रिंग पाया जाता है, जो पहले और 5वें कार्बन के बीच में होता है। इसको प्रूफ करने के लिए उन्होंने रिएक्शन बीटा ग्लूकोज के लिया, बीटा ग्लूकोज के साथ मेथनॉल की अभिक्रिया ड्राई HCl के प्रेजेंस में कराया, जिससे मेथिल बीटा डी ग्लूकोसाइड प्राप्त हुआ। इस मेथिल बीटा डी ग्लूकोसाइड का उन्होंने अगेन मेथिलीकरण क्रिया कराया। मेथिलीकरण करने पर जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ वो है मेथिल बीटा 2,3,4,6 टेट्रामेथिल डी ग्लूकोसाइड प्राप्त हुआ। इस प्राप्त प्रोडक्ट का हाइड्रोलिसिस किए जाने पर बीटा टेट्रा 2,3,4,6 मेथिल डी ग्लूकोज प्राप्त हुआ। देन इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन किए जाने पर नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में ट्राइमेथॉक्सी ग्लूटेरिक एसिड प्राप्त हुआ। दूसरा हम देखते हैं, ये मान लेते हैं कि मान लीजिए कि ऑक्साइड रिंग पहले और चौथे कार्बन पर पाया जाता है, जैसे कि एमिल फिशर ने बताया इसमें 5 मेंबर्ड ब्यूटीन ऑक्साइड रिंग पाया जाता है। तो उससे का हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन करने पर हमको जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वह डाइमेथॉक्सी सक्सिनिक एसिड प्राप्त होना चाहिए। लेकिन जिस प्रोडक्ट को हम लेकर के जब हम यहाँ पर अभिक्रिया कराते हैं तो हम अंतिम प्रोडक्ट के रूप में हमको ट्राइमेथॉक्सी ग्लूटेरिक एसिड प्राप्त होता है। ट्राइमेथॉक्सी ग्लूटेरिक एसिड तभी प्राप्त होगा जब ग्लूकोज में 1,5,6 मेंबर्ड एमाइलिन ऑक्साइड रिंग प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ट्राइमेथॉक्सी ग्लूटेरिक एसिड का प्राप्त होना यह प्रूफ करता है कि ग्लूकोज का जो साइज है, रिंग का साइज है, वह इस प्रकार से 6 मेंबर्ड ऑक्साइड रिंग इसमें पाया जाता है, जो पहले और 5वें कार्बन एटम के बीच में है। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर रिंग का हो गया।